हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पिछले क्लास में हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सारा चीज देखा था। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कैसे है, उसके बारे में डिस्क्राइब किए थे। आज हम देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा चीजें जानी है ना। इसे इसके पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे। हम डिस्कस क्या किए थे कि अगर मैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बैंक गया, ठीक है, और बैंक से मैंने 10,000 रुपीज लोन लिया, ठीक है। अब लोन लिए तो ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा, ये है ना, हिंदी में मूलधन। ओके। अब मैंने बैंक गया। अब बैंक ने हमसे कहा कि हम ऐसे ही पैसे तो नहीं देंगे, हम एवरी 100 रुपीज में एक अमाउंट लेंगे आपसे। वो आपका अमाउंट रहेगा 10 रुपीज एवरी 100 रुपीज, हर, है ना। ये आपका, यहां ध्यान दीजिएगा, 100 रुपए का 10 रुपए लेगा तो 100 का 10, दैट मीन्स 10% हो जाएगा। दैट मीन्स एवरी ईयर 10% के इंटरेस्ट लेंगे वो। तो ये क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट का रेट हो गया। ये हो गया इंटरेस्ट रेट, इसको बोलेंगे दर, ठीक है। अब 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, तो ये आपका ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज यहां ध्यान दीजिएगा, 10,000 का 10% दैट मीन्स 1,000। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1,000 हमने उनको पे किया, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। इसको बोलेंगे ब्याज। यहां तक क्लियर हो गया था? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं? अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ये ब्याज समझ में आ गया। अगर ध्यान दीजिएगा, 1 साल के लिए हमने 1,000 दिया सिंपल इंटरेस्ट, 2 ईयर के लिए दिया 1,000 सिंपल, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, 3 ईयर के लिए दिया सिंपल इंटरेस्ट 1,000 1,000। अब सपोज 1 साल के लिए इन्होंने 1,000 ले लिया, यहां ध्यान दीजिएगा, 1,000 रुपए अमाउंट चला गया। अब सेकेंड ईयर जब भी हुआ, तब उन्होंने क्या किया कि नहीं, अब क्या करेंगे, ये 10,000 का, हम ये जो 10,000 अमाउंट है, इनका 10% तो लेंगे ही लेंगे फर्स्ट ईयर, ठीक है। बट फर्स्ट ईयर में जो आपका 10%, 1,000 का इंटरेस्ट ऑलरेडी है, तो हम इस 10,000 में भी आपको 100 रुपीज, 10% के अकॉर्डिंग कितना होगा, 100 रुपीज भी एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट तो लग रहा है, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट तो आ ही रही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ईयर वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उन दोनों का अमाउंट का और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हो रहा है, दैट मींस इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इसको बोलेंगे। आए कि नहीं आया समझ में? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक दूसरे से कोरिलेट है, बस इतना ही कॉन्सेंट्रेट करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लेगा, इसलिए इसका नाम क्या नाम है? कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमने बताया था प्रिंसिपल पी है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? पी है ना। प्रिंसिपल आपका, यहां देखिए, प्रिंसिपल पी अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, और टाइम टी है, ठीक है। आपको एक चीज बताए थे, 1 साल के लिए तो डायरेक्ट आरटी कर देना है, 2 ईयर के लिए होगा तो भी डायरेक्ट आरटी मल्टीप्लाई कर देना है इंटू अमाउंट, और 3 ईयर के लिए डायरेक्ट आरटी कर देना है। आपको पता था, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इससे, ठीक है। वेयर इज, है ना, पी इज प्रिंसिपल, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी इज टाइम, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई, है ना। याद ध्यान दीजिएगा, जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके करते हैं। अब यहां से एक फॉर्मूला आप सीख सकते हैं, सिंपल
फॉर सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ध्यान दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट के लिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस पी आर टी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू अमाउंट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रिंसिपल कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर टी डिवाइड बाई 100, ये अमाउंट निकाले। अब अमाउंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, मिश्र धन। जो प्रिंसिपल अमाउंट बैंक में तो देना ही देना है, इसके अलावा प्रिंसिपल के अलावा आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो दोनों को कंबाइन अगर कर दिया जाए तो वही क्या कहलाता है आपका अमाउंट, मिश्र धन। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम सिंपल अब कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए, इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपको फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा इधर देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला जो है, यहां ध्यान दीजिएगा, अमाउंट का फॉर्मूला हम लिखेंगे, अमाउंट, और अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 इंटू टी करना है तो टी कर दीजिए, एन करना है तो एन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां देखिए, ए जो है टोटल अमाउंट आफ्टर है ना, टी ईयर, पी जो है प्रिंसिपल और ओरिजिनेटेड वैल्यू, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और टी हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, वही वाला हिसाब किताब इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रिंसिपल हमारा है 10,000, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 2 ईयर, ओके। अब हमको ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट करिएगा, एक डायरेक्ट अमाउंट क्या होगा ये पूछ सकता है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या होगा ये पूछ सकता है, ठीक है, ये दोनों चीजें हमको निकालना है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट वाली जो देखे हैं, सिंपल एक है ना, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो यहां पर से यहां ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, सिंपल अगर इंटरेस्ट की बात करें और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो यहां ध्यान दीजिएगा, 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए दोनों का अमाउंट सेम रहेगा, कहीं कोई आपका है ना कंडीशन नहीं रहेगी। प्रिंसिपल कितना है यहां देखिए 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 1 साल के लिए डिवाइड बाई 100, तो ये 00 ये 00, मतलब 1 साल के लिए एवरी कंडीशन में 1,000 होगा, ठीक है। अब यहां देखिएगा 2 ईयर की बात करें, तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करूं, तो सिंपल इंटरेस्ट यहां ध्यान दीजिएगा 1,000 और ऐड हो जाएगा, पहले का प्लस ये वाला, तो ये हो जाएगा कंबाइंड सिंपल इंटरेस्ट 2,000 हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा, सी आई की बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा, सी आई की बात करूंगा, तो यहां पर देखिएगा 1 साल के लिए 10,000 है ना, 1,000 इंक्लूडेड। अब सेकेंड ईयर के लिए, दूसरे साल के लिए आपका जो अमाउंट है 10,000 से 11,000 हो गया, और 11,000 का फिर से 10% आपको लगेगा, तो ये आपका कितना ऐड हो जाएगा 11 है ना, 1,100 1,100 ऐड हो जाएगा। दैट मीन ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, कंप्लीटली 12,100 ये आपका 2 साल के लिए सिंपल आप कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब डायरेक्ट इस चीज को निकालेंगे कैसे, तो देखिए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 इंटू टी। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल हम है ना, डायरेक्ट हम प्रिंसिपल हमको पता है 10,000, ये प्रिंसिपल हो गया 1, और आपका आर कितना दिया है जी 10% डिवाइड बाई 100, और कितने टाइम के लिए 2 ईयर के लिए, ओके। यहां देखिए 0 0 कैंसल आउट,
10 1 जा 10, 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 10, फाइनली 10,000 ओके इंटू 11 डिवाइड बाई 10, और देखिए 2 टाइम्स है तो इंटू 11 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। अब यहां कॉन्सेंट्रेट करिएगा, 0 0 0 0 कैंसल आउट हो गया। अब यहां देखिए डियर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हो गया और 00 ऐड हो जाएगा। देखिए ये आपका ध्यान दीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी ये हो जाएगा आपका। देखिए अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट हमारा आ गया 12,100, यहां भी आपका अमाउंट डायरेक्ट देखिए अमाउंट निकाल लिया हमने डायरेक्ट 10,100, बट अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर है ना या इधर के कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा हमारा इधर देखिए डियर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, हमारा अमाउंट कितना आया 12,100, 12,100, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिला है, ठीक है यही फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल तो पता ही है, प्रिंसिपल कितना है जी 10,000, 10,000 हमारा प्रिंसिपल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 12,100 माइनस ये 10,000 माइनस करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा 2,100, ये क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये इस प्रकार निकल जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होगा ऑलवेज बी ईयरली, ठीक है ईयरली के लिए ये हमने फॉर्मूला जो बताया अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 इंटू टी, जो ये है ना फॉर्मूला ओरिएंटेड है। अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट के लिए अगर देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, ये जो आपका ध्यान दीजिएगा जो कैलकुलेशन होगा ये एवरी ईयर के लिए कंडीशन रहेगी, ठीक है आप कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मंथली निकालना है, डेज निकालना है, ठीक है तो आप हाफ ईयरली निकालना है, ठीक है क्वार्टरली निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको है ना कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट अगर ये फॉर्मूला में अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला किस चीज के लिए है, तो ध्यान दीजिएगा ईयरली कैलकुलेशन है, ठीक है बैंक में जब हम लोन लेते हैं, ठीक है इंटरेस्ट रेट लेते हैं या किसी एवरी पर्सन को अगर किसी भी पर्सन को अगर पैसा देते हैं तो वो सारे के सारे कैलकुलेशन जो होगा याद ध्यान दीजिएगा ईयरली रहेगा। आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है तो इन चीजों को कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ठीक है चलिए यहां तक क्लियर हो गया। 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट है ना, अमाउंट कितना निकला हमारा 12,100 है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकला 12,100 माइनस 10,000, तो ये आपका 2,100 इस प्रकार मिल जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में डियर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा जिस प्रकार हमने इधर देखिए चलिए पहले इसको देख लेते हैं है ना, इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली अगर रहेगा उस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है तो हाफ ईयरली के कंडीशन में ध्यान दीजिएगा हाफ ईयरली कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 8%, ठीक है और यहां देखिए तो हाफ ईयरली के लिए अगर हाफ ईयरली के लिए अगर देखा जाए देखिए तो एक साल मतलब दैट मींस 12 मंथ और हाफ ईयरली में कितने यहां देखिएगा हाफ मंथ दैट मींस 6 मंथ और हमारा रेट ऑफ जो इंटरेस्ट दिया है ध्यान कॉन्सेंट्रेट करिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होता है ईयरली होता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा रहता है ईयरली। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा सपोज ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू 20% दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेट करिएगा ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। अब यहां ध्यान दीजिएगा एक साल के लिए पूरे के पूरे ईयरली के लिए 20% है। अब हाफ ईयरली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या 20% जो है हाफ और हाफ में भी तो कन्वर्ट हो जाएगा,
आया कि नहीं समझ में? तो यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेट करिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 मंथ के लिए 10%, सेकेंड 6 मंथ के लिए 10%। ओके, और जो ईयरली के लिए ध्यान दीजिएगा, जो हम कॉन्सेंट्रेट है ना आपसे जो सोचाना चाह रहे हैं, इधर देखिए ईयरली के लिए 10% डिवाइड हो गया। बट अगर टाइम की बात करें, ठीक है, टाइम की बात करें तो 12 मंथ में कितने 6 मंथ हाफ ईयरली आएंगे तो 2। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, हाफ ईयरली जब भी आपका देखिएगा, इधर देखिए हाफ ईयरली जब आपको कैलकुलेट करना होगा तो हाफ ईयरली कंडीशन ये रहेगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमने क्या कहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें आप डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा। क्लियर है? रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना का मल्टी आपका डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा। और ईयर में यहां ध्यान दीजिएगा, ईयर में जो साल में जो टी जो रहेगा, इसमें टी मल्टीप्लाई बाई 2 करिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए क्यों कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ईयरली के पर्पज से दिया है। अब ईयरली के पर्पज से दिया है तो उसके कंडीशन में, अब ईयरली के पर्पज 6 मंथ, अगर क्वार्टर हाफ ईयरली निकालना है तो हाफ ईयरली दैट मींस डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 आपका कंडीशन हो जाएगा। जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 टाइप में डिवाइड हो जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा, और 20% का 10% यहां 10% यहां हो जाएगा। बट टाइम की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, टाइम की, तो 1 साल का जो पर्पस का अमाउंट है वो आपके दो, आप यहां ध्यान दीजिएगा, टाइम जो है 2 भाग में डिवाइड हो गया, हाफ ईयरली हाफ ईयरली। तो ऐसे कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 2 और टाइम मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए ये आपका गिवन यही है, R%, R डिवाइड बाई 2, और यहां पास हो जाएगा, इधर देखिए R डिवाइड बाई 2, R डिवाइड बाई 2। बट टाइम के लिए देखिए इंटू मल्टीप्लाई बाई 2, हाफ ईयरली के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया डियर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगर है ना क्वार्टरली अगर होता है, ठीक है, तो क्वार्टरली के कंडीशन के लिए क्या करते हैं? अब देखिए क्वार्टरली दैट मींस 1 ईयर, दैट मींस 12th मंथ, 1 ईयर दैट मींस 12th मंथ हो गया। अब 12th मंथ की बात करेंगे तो क्वार्टरली के अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो इधर देखिए डियर, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, टोटल हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने भाग में डिवाइड हो रहा है, कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? तो 4 पार्ट में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इंडिविजुअली डिवाइड हो रहा है, 4 पार्ट में। और अगर सपोज एक है ना 12 मंथ 1 साल के लिए कंडीशन देखा जाए तो ईयर कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? इसका भी तो डिवाइड बाई 4 हो रहा है। दैट मींस यहां कॉन्सेंट्रेट करिएगा, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 4, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट is divided by 4, but time period is multiply by 4। यहां देखिए डिवाइड बाई 4 हो रहा है तो यहां क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4। क्लियर है? देखिए वही चीज हमने यहां भी लिख दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा R डिवाइड बाई 4, और T के लिए देखिए टाइम के लिए 4 है ना, इंटू क्वार्टरली के लिए। अब यहां पास कॉन्सेंट्रेट करिएगा, हमारा जो अमाउंट का जो फॉर्मूला किस प्रकार बनेगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू, कॉन्सेंट्रेट करिएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस, यहां देखिए हाफ ईयरली तो R डिवाइडेड बाई 2, दैट मींस 200 हो जाएगा नीचे, ठीक है 200, और यहां टाइम में मल्टीप्लाई बाई 2, दैट मींस क्या, तो 2t हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब यहां देखिए क्वार्टरली के लिए अगर मैं फॉर्मूला की बात करूंगा तो यहां पास अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 400, और टाइम क्या होगा 4t हो जाएगा।
यहां तक समझ में आया क्या? कहीं भी कोई कंफ्यूजन? ठीक है, वेरी गुड। चलिए यहां कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000। यहां पर देखिए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 4000, ओके, इन 2 ईयर। टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर, ओके, 2 ईयर। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, ओके। अब हमको फाइंड आउट करना है, तो ध्यान दीजिएगा, इधर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। हम अमाउंट देखिए, व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू 4000, ओके, 1 प्लस R5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू टी हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 1 जा 5, 2 जा 20, 20 ये आपका हो जाएगा 21। यहां देखिए 4000 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइड बाई 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 20। इधर देखिए डियर 2 2 जा 4, 0 0 0 0 कैंसल आउट, और 21 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 4 4 1, और ये आपका 0। अब यहां पर क्या देखिएगा, इधर देखिए हमारा ये अमाउंट निकल गया 4410, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जब फाइंड आउट करना होगा तो यहां देखिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा। तो अमाउंट कितना आया जी 4410 रुपीस, और आपका प्रिंसिपल क्या है, ये हो जाएगा आपका 4000। दैट मीन्स 410 रुपीस हमारा क्या आ गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत सारे ऐसे भी है, अब इस प्रकार हम निकालेंगे तो 1 मिनट 2 मिनट की टाइम लेंगे। मे भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, ठीक है, ऐसे भी आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट का यू चुटकियों में है ना 10 सेकंड में सॉल्व करना सीखा है। सेम अभी ध्यान दीजिएगा, हम जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आगे ऐसे ही देखेंगे कि 10 सेकेंड 20 सेकेंड में आपका पूरा का पूरा आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।